और वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर लखनऊ में महामंथन। प्रांतीय परिषद के सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया। 400 सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया। आपको बता दें कि प्रमुख नेताओं, इसके अलावा सांसदों, विधायकों को भी बुलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं, तो वहीं प्रांतीय परिषद के 400 सदस्य तय करेंगे। नामांकन में सीएम योगी शामिल हो सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर लखनऊ में महामंथन लगातार जारी है और इसको लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रांतीय परिषद के सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया। 400 सदस्यों को दरअसल लखनऊ बुलाया गया है। इनमें नेता, इसके अलावा सांसद और विधायक भी शामिल हैं, जिनको बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं, तो वहीं प्रांतीय परिषद के 400 सदस्य ये तय करेंगे। नामांकन में बताया जा रहा है कि सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चली है और 400 जो सदस्य हैं उनको अब लखनऊ बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर लखनऊ में महामंथन लगातार जारी है और इसी सिलसिले में अब 400 सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर लखनऊ में महामंथन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि अब प्रांतीय परिषद के सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी देखिए, चुनाव के जो अधिकारी बनाए गए हैं वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, जो 13 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं। और केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े। 13 दिसंबर की डेट तय हुई है और 13 दिसंबर को 1 से 2 बजे के बीच का समय नामांकन के लिए रखा गया है। इस बीच जो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो प्रांतीय परिषद सदस्य होते हैं, जो पूरे प्रदेश से चुने जाते हैं। इनकी संख्या 400 है। इन सभी 400 निर्वाचित सदस्यों को भाजपा में ने बुला लिया अपने मुख्यालय पर, क्योंकि इनको नामांकन प्रक्रिया में शामिल होना है और यही इसमें मतदान करते हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में सर्वसम्मति से चुनाव होता है और मतदान की नौबत नहीं आती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों को प्रस्तावक और समर्थक की भूमिका में रखा जाता है ताकि पूरी तरह से आम सहमति दिखाई दे। तो इन सारी प्रमुख नेताओं को इसीलिए लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। पार्टी के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, और ये कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं कि इसका हो सकता है, लेकिन नामांकन के साथ ही इसकी क्लियर होती है, क्योंकि एक ही नामांकन भारतीय जनता पार्टी में होता है आमतौर पर, और उसे ही फिर निर्विरोध चुन लिया जाता है। ये प्रक्रिया 13 दिसंबर को होनी है। गहमा-गहमी इसकी शुरू हो चुकी है और कयासों का दौर जारी है। कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह इस बात को लेकर के है कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में किसे चुनती है, क्योंकि 1 साल से लंबा समय हो गया है और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वही अपना कार्यकाल उनका पूरा हो चुका, फिर भी वो कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो नए अध्यक्ष को लेकर के जिज्ञासा है पार्टी कार्यकर्ताओं में और उसकी प्रक्रिया 13 दिसंबर को पूरी होने वाली है। तो नामांकन के साथ ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक ही निर्विरोध होना है, एक ही नामांकन होना है। तो नामांकन किसे कराया जाता है, इसी पर सबकी नजर लगी हुई है। जी अच्छा राजीव, इसको लेकर जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से हम बैठकों का सिलसिला भी देख रहे हैं इसको लेकर। अच्छा, शेड्यूल जो है तो वो तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कई नाम हैं जो इसमें बने हुए हैं, जो सामने निकल कर आए हैं, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, केंद्रीय मंत्री है पंकज चौधरी, जो गोरखपुर से सटे हुए महाराजगंज जिले से सांसद हैं और 7 बार सांसद रहे हैं। इस समय केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। इसी तरह बीएल वर्मा है, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, लोध समाज से आते हैं, और पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो पिछड़े वर्ग से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का कार्ड खेला है, लगातार वो पीडीए की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व होगा उत्तर प्रदेश का, वो निश्चित रूप से पिछड़े नेता के हाथ में होगा। तो ये पूरी संभावना है कि पंकज चौधरी रेस में है, बीएल वर्मा रेस में है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जो पशुधन मंत्री हैं, वो भी लोध बिरादरी से आते हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। इसी तरह एक प्रदेश महामंत्री हैं जो राज्यसभा के सांसद बनाए गए पिछले दिनों, पार्टी लगातार उन्हें प्रमोट कर रही है, तो अमरपाल मौर्य, तो उनको भी इसकी रेस में माना जा रहा है। इसी तरह के कई पिछड़े वर्ग के नेताओं के नाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से चौंकाने की परंपरा रही है। तो लोग ये मान रहे हैं कि अंतिम क्षण में भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी उतार सकती है, लेकिन जो नाम अभी फिलहाल चर्चा में है वो इन नामों पर चर्चा है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।